हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रमजीत संधू में। और प्रीवियस जो आर्टिकल की वीडियो थी, कुछ स्टोरेज के कारण वो बीच में ही आपकी कंप्लीट हो गई थी, और जिससे कि शॉर्ट वीडियो ही बन पाई, उसको हम कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, तो उसको हम नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है मोडाल्स, जो कि हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, जिसमें कि हम बात करेंगे कि मोडाल कैसे यूज़ होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से इसमें आप जब कॉमन एरर करते हैं तो उसके लिए कौन से आप इसमें टेक्निक अपनाएंगे आसानी से क्वेश्चन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो मोडाल्स है वो क्या बताता है, मोड ऑफ एक्शन बताता है। मोड ऑफ एक्शन बताएगा, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मूड कैसा है, उसका मतलब तरीका कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा, एबिलिटी के बारे में बताएगा। जितने भी मोडाल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कैन क्या बताता है, एबिलिटी क्षमता के बारे में बताता है, इसको डिटेल में भी हम करेंगे। फिर बताएगा आपका पॉसिबिलिटी कैसे होती है, संभावना, जैसे कि मे, माइट, विल, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं। और रिक्वेस्ट क्या है, आपका मूड है, किसी से प्रार्थना करनी है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे या कैन का यूज करेंगे। फिर है ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना है यानी आदेश देना है, यानी उससे किसी से काम करवाना है, उसके लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ड्यूटी क्या है, एक मोरल ड्यूटी होती है, एक कंपल्शन होती है, तो उसके लिए आप कौन सा मॉडल यूज करते हैं। चॉइस क्या है, चॉइस आपके पास कौन सी चॉइस है, उसमें आप प्रेफर किसको करेंगे, रेदर, वुड, रेदर, किसको आप डिनोट करते हैं इसमें। विश के लिए क्या करते हैं, किसी के लंबी उम्र के लिए आपको विश करनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, या फिर आप माइट का यूज करेंगे, या फिर किसी और मोडाल्स का यूज करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर है पास्ट हैबिट के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कोई भी पास्ट लेते हैं, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। किसी भी यूजर की हमें पास्ट हैबिट बतानी है तो वो क्या होगा, वुड को या फिर कुड के साथ ही बताया जाता है। थ्रेट क्या होता है, धमकी, किसी को धमकी देनी है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, डेयर का यूज करते हैं, हाउ डे यू। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी हम मॉडल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक्शन के, यूजर के जो एक्शन है उसके मूड पर डिपेंड करता है। और ये जो है टेंस को नहीं बताता। अगर हम बात करें, ये तो बताएगा, ये इन चीजों को बताएगा, क्या क्या नहीं बताएगा, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं बताता इसके बारे में, ठीक है। जिसमें कि हम बात करते हैं नो टेंस के बारे में कभी नहीं बताता कि ये टेंस कैसा है, ठीक है। टेंस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा कि ये फॉर्म, वर्ब की फॉर्म कोई भी है वो भी कोई भी फॉर्म के बारे में नहीं बताता। तीसरा, अगर सिंगुलर प्लूरल है यानी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। मॉडल्स कभी भी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है या प्लूरल है सेम रहेगा। अगर ही के साथ कैन लगा रहे हो तो भी कैन ही लगेगा, आई के साथ लगा रहे हो तो भी कैन ही लगेगा। इसलिए सिंगुलर और प्लूरल के साथ कोई भी हम इसको चेंज नहीं करते। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। इसका यूज कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसको यूज हम कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। किसको, मोडाल्स को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। फिर बात करें, वो हमेशा मोडाल्स के बाद, अगर मोडाल्स हैं उसके बाद किसका, V1 का यूज किया जाता है,
कहने का मतलब क्या है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपका मोडाल्स दे रखे हैं अपने पास, जैसे कि ये है कैन कुड, आपका क्या है मोडाल है। विल का पास्ट क्या है वुड, मे का पास्ट क्या है माइट, नीड डेयर। नीड क्या होता है आवश्यकता के लिए, ठीक है ना। इसमें यूज टू कि आप यूज टू क्या है पास्ट की हैबिट के लिए बताया जाता है। हैव टू कंपल्शन के लिए बताया जाता है। बी टू, बी का फॉर्म कैसे आएगा, बी में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के फॉर्म होते हैं। उसके साथ जो टू लगेगा कैसे होगा, मस्ट, ये भी आपका मॉडल है। कंपल्शन के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। ओट टू, ओट टू का प्रयोग हमें कंपल्सन नहीं होता, मोरल ड्यूटी होता है। जैसे हम शुड का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। फिर है आपका वुड रैदर, प्रेफरेंस के लिए। हैड रैदर, तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने कुछ मॉडल्स हैं, एक एक करके हम इसकी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल्स आपका कहाँ यूज होता है, किस एक्शन के लिए होगा। और हमें स्पेशली एक बात देखनी, इसकी सेंस, सेंटेंस की सेंस को देखेंगे। हाँ जी, आगे करते हैं हम। जो सेंटेंस की सेंस होगी वो हमें बताएगी किस प्रकार का मॉडल्स यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल लूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लेंगे कैन, कैन मॉडल है अपना। इसके लिए सबसे पहले हम कहें तो इसका जो यूज है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए किया जाता है। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एबिलिटी के रूप में यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एबिलिटी का मतलब क्या है, किसी की योग्यता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी कैन सिंग ए, शी कैन सिंग ए मेलोडियस, मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, यानी कि वो बहुत ही मधुर गीत गा सकती है। तो यहाँ पे जो कैन का प्रयोग है हमने किस पे किया, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए किया, जो कि हमारी क्या दिखाता है, एबिलिटी, योग्यता को दिखाता है। अगर बात करें रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ कैन किसके लिए, किसके लिए यूज किया जाएगा, रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे हम रिक्वेस्ट किसकी बात करेंगे, अगर आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आपकी दो प्रकार की होंगी। एक आपकी फॉर्मल होगी, यानी कि आप मान लो बॉस है या फिर हेड, कोई भी प्रिंसिपल है, यानी हम कहेंगे कि हम जो भी पर्सन है उससे ऊपर, औपचारिक रूप से। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक, फॉर्मेलिटी जिसको हम बोलेंगे, औपचारिकता के लिए यूज करते हैं। और इनफॉर्मल मतलब या तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, फ्रेंड्स के लिए, अपने जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है उनके लिए यूज करते हैं। रिलेटिव के लिए यूज करते हैं, रिलेटिव के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखें कैन आई सिट हेयर, कैन आई, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कैन आई सिट हेयर, सिट हेयर। यहाँ पे क्या है कि पूछा हुआ, रिक्वेस्ट की जा रही है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो वो फॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाएगा। परमिशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कैन को किसके लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट आपका प्रेजेंट एबिलिटी, रिक्वेस्ट, और हम कहेंगे परमिशन। परमिशन देना और लेना दोनों क्या आएगा, अगर परमिशन टेकन है, ली गई है, और ग्रांट है, दोनों में किसका यूज होगा, आपका कैन का यूज होगा। और ये यूज क्या करेंगे, जिसमें कि हम बात करें फॉर एग्जांपल कैन आई यूज योर कार, कैन आई यूज योर कार, या पेन, कुछ भी जो वर्ड है
परमिशन के लिए यूज करते हैं हम। और ये परमिशन क्या होगी, ये आपकी क्या यूज होगा, परमिशन क्या होगी आपकी, इनफॉर्मल होगी। इनफॉर्मल यानी कि फ्रेंड्स जो है उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम कैन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। रही बात, इसको हम बात करें नेक्स्ट, एक सेंटेंस और लें तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन, परमिशन में यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, कि आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, यानी कि ये सेंटेंस कैसा होगा, परमिशन ग्रांट करने के लिए, यानी परमिशन दी जा रही है। एक परमिशन हम लेते हैं किसी से, हम किसी को परमिशन देते हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुड की। नेक्स्ट बात करते हैं कुड की। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बताएं, पास्ट एबिलिटी के लिए बताता है, पास्ट एबिलिटी बताता है, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या पता चलेगा कि पहले पिछले साल या फिर उससे पिछले साल आप कोई काम कर रहे थे, कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, योग्यता